इश्क। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अलीशा और मैं होशियारपुर की रहने वाली हूँ। होशियारपुर में मेरा एक छोटा सा परिवार है। मेरी एक बहन है और एक भाई और माँ बाबा। हम सभी खुशी खुशी रहते थे। लेकिन एक दिन मेरी मुलाकात कमलेश से हुई। उसके नाम की तरह वो भी थोड़ा कमला था, मगर मुझे बहुत पसंद था। मुझे उसकी हर एक बात अच्छी लगती। उसके साथ मेरे दिन का उजाला होता। उसे देखते ही मेरे चेहरे पर खुशी आ जाती और जब वो जाता तो मानो मेरी जान अपने साथ कहीं ले गया हो। वो बड़ा ही नटखट था, लेकिन जो भी हो वो मेरी पहली मोहब्बत थी। जब एक दिन कमलेश मेरे शहर घूमने आया, उस दिन इत्तेफाक से मैं अपनी सहेलियों के साथ बाजार घूमने गई हुई थी। बाजार में घूमते घूमते मेरी बाजू उसकी बाजू के साथ टकराई। ये सब कुछ उसने जानकर नहीं बल्कि इत्तेफाक से हो गया था। उस दिन मेरी गलतफहमी की वजह से मैंने कमलेश को बहुत बातें सुनाई और वो बेचारा कुछ भी न बोला। कहने को वो भी बहुत कुछ कह सकता था, लेकिन वो चुप रहा। अगले दिन फिर अचानक हम टकराए और जब मुझे पता लगा कि पहली बार भी हम इत्तेफाक से टकराए थे तो मुझे उस पर बहुत प्यार आने लगा। मेरी मोहब्बत उसके लिए जागने लगी और मैंने लड़की होने के बावजूद उसे प्रपोज कर दिया। फिर मुझे अंदर से थोड़ा डर भी था कि वो मेरे प्रपोज का इनकार न कर दे, लेकिन मैं ऐवी ही डरी जा रही थी। उसने झट से हाँ कर दी। उस समय मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैं झूमने लगी, गुनगुनाने लगी और मेरा प्यार भी बहुत खुश था। उस दिन मुझे लगा मैंने पूरी कायनात को हासिल कर लिया है और अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वो मेरी जिंदगी का सबसे हंसी पल था। इस तरह करते करते कुछ दिन बीत गए और मेरी जिंदगी आगे आगे और हंसी बनती गई। फिर क्या कहते हैं न, जब इंसान प्यार में पागल हो जाए तो उसे किसी भी और चीज का ध्यान नहीं रहता। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरी मोहब्बत मुझे मिल गई, जिंदगी रंगीन हो गई और मेरे सपने सच होने लगे। एक दिन मैं घर में झूठ बोलकर कमलेश से मिलने उसके शहर लुधियाने गई। वहां पहुंचने पर कमलेश ने मुझे अपनी बड़ी बहन से मुझे मिलवाया। जब उसकी बड़ी बहन ने मुझसे प्यार से बात की और उसने कहा कि मैं घर में सबसे तुम्हारे रिश्ते की बात करूंगी, तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। मुझे कमलेश पर पहले से भी ज्यादा प्यार आना शुरू हो गया। अब मैं कमलेश के साथ अपनी नई जिंदगी का बेसब्री से इंतजार करने लगी। मुझे उसकी हर एक बात सच्ची लगती और मैं खुद को खुशनसीब समझने लगी कि मुझे मेरी मोहब्बत मिली और एक अच्छी फैमिली भी। वो मेरा पहला, आखिरी और सच्चा प्यार था। कुछ महीने यूं ही हंसते हंसते बीत गए और फिर कमलेश ने अपने रंग दिखने शुरू कर दिए। वो मेरे साथ बदतमीजी से बात करता, मेरे परिवार को बुरा भला बोलता। वो मुझे कहने लगा, तू शुक्र मना कि तुझे मैं मिला, वरना जैसी तू है तुझे तो कोई भी नसीब न होता। वो मुझे हर वक्त डिमोटिवेट करता, मुझे नीचा दिखता। एक दिन मेरी बहन से भी मेरे बारे में बुरा भला कहने लगा। वो छोटी थी, उसे इन सब बातों की बिल्कुल समझ नहीं थी और न ही उसे कमलेश और मेरे बारे में कुछ भी पता था। उस दिन मैं बहुत निराश हुई। मुझे लगने लगा कि मैंने अपनी जिंदगी अपने ही हाथों बर्बाद कर दी है। इसलिए मैंने उसे छोड़ देना ही सही समझा। मैंने उससे बात करनी तो बंद कर दी, मगर मेरा दिल जानता है कि मेरे दिल पर उस समय क्या बीत रही थी। मैं घर के एक कोने में अकेले बैठकर रोती रहती, लेकिन जब कोई आता तो मैं अपने आंसुओं को छुपा लेती। फिर एक दिन मेरी बहन ने मुझे रोता देखा और उसने मुझे कहा, दीदी मुझे पता है तुम किसी तकलीफ में हो और उस दर्द को हमारे साथ नहीं बांटना चाहती, मगर आप चिंता मत करो, आपके हर दर्द को मैं जड़ से ही काट दूंगी। फिर वो दर्द खुद ही मर जाएगा और आपको तंग करने के लिए बचेगा ही नहीं। मेरी बहन की एक बात ने मेरी खोई हुई खुशी मुझे लौटा दी और मैंने खुद को संभाला। ये थी दोस्तों मेरी छोटी सी प्रेम कहानी।
हम लड़कियां बहुत ज्यादा इमोशनल होती है, अपने इमोशंस को संभाल नहीं पाती और अपने दर्द को अपने आंखों से निछावर करती हैं। लेकिन इसमें भी हमारा ही नुकसान होता है, क्योंकि आंसू बहाकर भी तो हमें ही तकलीफ मिलती है और फालतू में हमारा चेहरा खराब हो जाता है। तो कभी भी किसी के लिए रोने की कोई जरूरत नहीं है। अगर दुनिया आपकी कदर नहीं करती तो अपनी कदर खुद करना सीखो।